भाभी आपने न्यू गद्दा मंगाया था ना? हाँ, मैं देख लूं? हाँ देख लो। सोना कमरे में जाके गद्दे पर उछल कूद करने लगती है। भाभी ये कितना मस्त है। रात को तो आपके मजे ही है। ये तो आवाज भी नहीं करता और कितना सॉफ्ट करता है। पोजीशन चाहे जैसी हो, गड़ेगा भी नहीं। तुम अभी छोटी हो, ये सब बोलने की उम्र है क्या तुम्हारी? गंदी बात करती है, बोलो तो आंसू बहाएगी महारानी। क्या हुआ? मेरी बेटी क्यों रो रही है? माँ, भाभी ने डांटा। मैं तो बस इनसे यही पूछ रही थी कि गद्दा कितना सॉफ्ट है, सोने में तो मजा ही आ जाता होगा। क्यों बहू, क्यों डांटा इसे इतनी सी बात के लिए? नन जी, पूरी बात बताओ, क्या बात हुई थी? देखो माँ, एक तो डांटती भी है और अब झूठ भी बोल रही है। मैं तो बस इतना ही बोली थी कि इसके बाद सास जीना को खूब डांटती है। देख वो लड़का कमाल है ना? कमाल नहीं, माल बोल, क्या माल है? ले तू भी सुट्टा मार। सुट्टे में वो नशा नहीं जो इसको देखकर आंखें सेकने में है। अरे क्यों मिनाल, क्यों खराब कर रही है बच्ची को? ओए बल्लू, मेरे को बच्ची समझता है क्या? कौन से एंगल से बच्ची लगती हूँ मैं? माल बोल। जो लोग अच्छे दिखते हैं उसे माल बोलते हैं। फिर एक दिन सोना, माँ ने कहा है तैयार हो जाओ, लड़के वाले देखने आ रहे हैं तुम्हें। देखना तो मुझे भी है, बहुत दिन हो गए किसी का देखकर आंखें सेके हुए। क्या बकवास है ये? मेरा मतलब है कि मुझे भी लड़का देखना है, बिना देखे शादी कैसे करूंगी? माँ जी, सोना बहुत गंदी गंदी बातें करती है, प्लीज उसे समझाओ। लड़कियों पर गंदी बातें शोभा नहीं देती, कुछ भी बोलती है वो। चुप ही रह, तू तो जलती है मेरी बेटी से। फिर सास अपनी बहू की बातों को नेग्लेक्ट कर देती है। वहीं सोना का रिश्ता संजीव से तय हो जाता है। वहीं ससुराल में पहले दिन। जान, अब तो दिखा दो जो इतनी देर से छुपा कर रखे हो। अरे सब्र करो, दिखा दूंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? सासू माँ, देखो ना, इनको मैं कब से कह रही हूँ कि खोल कर दिखाओ, ये दिखाते ही नहीं, कहते हैं सब्र करो। ये कोई बताने की चीज है बहू? संजीव, देख तेरी बीवी कैसी गंदी बातें करती है, कमरे में लेके जा इसे। मैंने तो गिफ्ट दिखाने की बात कही, इसमें कौन सी गंदी बात है? माँ को कहा ही क्यों, और कहा भी ऐसी टोन में कि माँ ने ना चाहते हुए भी गलत समझ लिया। खैर कोई ना। अगले दिन सोना सबको हलवा बनाकर खिलाती है और सबके खाने के बाद उसकी नंद संगीता घर आती है। संगीता दीदी, आप बहुत देर से आई हैं। राजू भैया, इनको दो। दीदी आप अंदर कमरे में जाके आराम करो, राजू भैया आपको कमरे में ही दे देंगे। कितनी वाहियात हो भाभी आप, मेरा पति है, अब नौकर से लेने की नौबत नहीं आ गई है मेरी। दीदी मैं हलवे की बात कर रही हूँ, आप ये क्या कह रही हैं? संगीता शर्मिंदा होकर रोने लगती है। बहू, सीधी सीधी बात किया करना, गंदी बात करके नीचा दिखाती है बस। सोना की डबल मीनिंग करने की आदत ससुराल में भी कम नहीं हुई थी, जिस कारण अब ससुराल में उसे बहुत डांट पड़ती थी और ताने भी सुनने को मिलते थे। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था कि संगीता को डांट ना पड़े, और सभी उसकी गंदी आदत के कारण उससे बात तक नहीं करते थे। फिर एक दिन, भाभी मुझे माफ कर दो, मैं मैके में आपसे कितनी गंदी बातें करके आपको ही माँ से डांट खिलवाती थी। आज मुझे उसी का नतीजा सहना पड़ रहा है। मेरी गंदी बात करने की आदत जा ही नहीं रही और यहाँ सब मुझसे गुस्सा है, कोई बात तक नहीं करता मुझसे। इसलिए कहते हैं जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। खैर कोई ना। सोना, तुम ना मोटिवेशनल स्पीच सुना करो और भगवान के भजन सुना करो, धीरे धीरे माइंड एकांत होगा तो सब सही हो जाएगा। और फिर सोना अपनी भाभी के कहे अनुसार ही करती है, जिससे उसकी गंदी बात करने की आदत में सुधार आता है और उसमें आए सुधार को देखकर उसके ससुराल वाले उसे माफ कर देते हैं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? अरे जिसकी बहू मोटी उसका भी बड़ा नाम है। बिस्तर पर लेटा दो, गद्दे का क्या काम है? जिसकी बहू मोटी उसका भी बड़ा नाम है। MJKHDKGFKMB KKRH, मेरा मतलब है क्या कह रही है? माँ जी, जो कहना है डायरेक्ट कहो, घुमा फिरा कर मत बोलो। आलस की मारी बहू बेचारी। हाँ, तेरी तो बुराई भी करूँ तो आलस के मारे कुछ कहेगी ही नहीं। जा जाके खाना बना, बहुत भूख लगी है। कहा ना, ओके। फिर बहू किचन में चली जाती है। 2 घंटे बीत गए लेकिन बहू बाहर नहीं आती। अरे ओ बहू, बन गया खाना। ये क्या कर रही है बहू? खाना पका रही हूँ सासू माँ।
2 घंटे में मैंने 2 बार खाना बनाया होता। आलसी औरत, जा हट, मैं बनाती हूँ खाना। फिर बेचारी सास को खुद ही खाना बनाना पड़ता है। शाम में बहू, छत पर मैंने पापड़ सुखाने को डाले हैं, जा जाकर उतार ला, वरना रात में ओस पड़ गई या आंधी आई तो सारे पापड़ खराब हो जाएंगे। माँ जी चिंता न करो, आजकल ओस नहीं पड़ती। और रही बात आंधी की, तो मैंने पापड़ के आसपास पत्थर रख दिए हैं, नहीं उड़ेंगे पापड़। अच्छा ठीक है। वही रात में जोरों की हवा चलती है और ठंड भी पड़ती है, जिससे कुछ पापड़ उड़ जाते हैं तो बचे हुए पापड़ खराब हो जाते हैं। मोटकी देख, सारे पापड़ खराब हो गए, आलसी कहीं की। माँ जी मेरी क्या गलती, मौसम मुझसे बात करके थोड़ी ना खराब हुआ था कि अब मैं खराब होने वाला हूँ, तुम पापड़ हटा लो। तुझसे तो बोलना ही बेकार है। अरे मैडम जी, ये दुकान का भाड़ा। आओ आओ शर्मा जी, बैठो। बहू, जा शर्मा जी के लिए चाय बनाकर लेकर आ। ओके। माँ जी चाय। बहू, ये क्या, तुमने चाय में दूध नहीं डाला? माँ जी वो दूध वाली चाय से गैस होती है, इसलिए नहीं डाला। इट्स ओके, ऐसे ही चल जाएगी। इसमें शक्कर क्यों नहीं है? शर्मा जी वो क्या है ना, शक्कर से शुगर की बीमारी होती है और मैं नहीं चाहती कि घर आया मेहमान बीमार होके जाए, इसलिए शक्कर नहीं डाली, बस। बेचारे शर्मा जी जैसे तैसे चाय पी के वहाँ से निकल जाते हैं। निकम्मी, कितनी आलसी है, दूध और शक्कर नहीं था तो लेके आना था ना, ऐसे कौन बहाने मारता है। कौन जाए बनिए की दुकान तक, मैं तो चली आराम करने। ऐसे ही आलसी बहू कोई काम वाम नहीं करती और काम ना करने के लिए उसके पास हजारों बहाने होते। एक दिन बहू कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी बहू बाहर आ, घर में मेहमान आए हैं, चाय नाश्ता बनाकर लेती आ। क्या सासू माँ, मेहमान आप संभाल लो, मैं ना नींद में एक इम्पोर्टेंट सपना देख रही थी, शायद कोई इंफॉर्मेटिव सपना आ जाए। आप मेहमानों को चाय नाश्ता करा दो, मैं आती हूँ। वही सास मेहमानों को चाय नाश्ता कराती है, उनसे बातें करती है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बहू बाहर नहीं आती। इसका इंफॉर्मेटिव सपना अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या बहन जी? देख लीजिए आप ही, आपकी बेटी को कितनी आलसी है, हर चीज में बहानेबाजी करती है, एक काम नहीं करती और काम से बचने के लिए लाख बहाने बनाती है। फिर सास बहू की माँ को बहू की खूब कंप्लेन करती है और वो वहाँ से चली जाती है। माँ, आपने बताया नहीं आप आई थी। बेटी, तू तो बहुत इम्पोर्टेंट सपना देख रही थी ना, इसलिए मैंने तुझे डिस्टर्ब नहीं किया। माँ सॉरी, मुझे नहीं पता था आप आई हो। ऐसे ही बहाने किया कर और तेरी सास से 4 बातें मैं सुनूं। अगर अब तेरे ससुराल से कोई कंप्लेन आई ना, फिर तुझे घर भी नहीं आने दूंगी। क्या हुआ बहू रानी? आपने ये ठीक नहीं किया माँ जी। फिर मायके के डर से ही सही बहू लाइन पे आ जाती है।